बारे में बिल्कुल डिटेल से। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं सीटेट का तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आप लोग के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीटेट पेपर, यानी 2025 में आप लोग को पता होगा कि सीटेट का पेपर 2 होता है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड होता है। फर्स्ट जो पीआरटी वाले स्टूडेंट होते हैं जो 1 to 5 के टीचर बनते हैं, और जो आप लोग का 6 to 8 के टीचर बनते हैं तो वो सेकेंड पेपर देते हैं। तो आप लोग का पेपर फर्स्ट हो जाता है 1 to 5 के लिए, पेपर सेकेंड होता है आप लोग का 6 to 8 के लिए। तो ये डाउट फर्स्ट ये बीटीसी वाले स्टूडेंट देते हैं और ये बीएड वाले देते हैं। बीटीसी वाले फर्स्ट और सेकेंड दोनों देंगे, और जो सकते हैं सीटेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का बिल्कुल डिटेल से है। तो देखिए यहाँ पे पेपर सेकेंड में कितने सब्जेक्ट और पेपर फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकेंड है। पेपर फर्स्ट में हिंदी, संस्कृत, सीडीपी, ईवीएस, मैथ ये पढ़ना होगा आप लोग को। जो पेपर सेकेंड होता है साइंस प्लस मैथ, यानी जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड होगा और जिन स्टूडेंटों का हिस्ट्री है, जियोग्राफी और पॉलिटी होगा, तो वहाँ पे आप लोग को कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जैसे सीडीपी, हिंदी हो गया। और इसमें जो ये जैसे कि साइंस में और यहाँ पे सोशल साइंस में सीडीपी और हिंदी दोनों में कॉमन रहता है, और सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हिंदी भी कॉमन और संस्कृत भी कॉमन रहता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई आपको चॉइस नहीं करना होता है कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सा सब्जेक्ट छोड़े। तो यहाँ पे हाँ ये रहता है कि अगर आप संस्कृत ले रहे हैं तो इंग्लिश छोड़ सकते हैं, इंग्लिश ले रहे हैं तो संस्कृत छोड़ सकते हैं, या फर्स्ट पेपर हिंदी आपने लिया है तो सेकेंड पेपर आपका संस्कृत होगा, सेकेंड पेपर हिंदी है तो फर्स्ट पेपर संस्कृत होगा। इस तरह से होता है। ये टोटल आप लोग का मार्क्स है 15 नंबर का आप लोग का थ्योरी पार्ट आता है, 15 नंबर आप लोग का पेडागोजी सब्जेक्ट से आता है। तो यहाँ पे टोटल 75 आप लोग का थ्योरी का हो जाता है और 75 आप लोग का पेडागोजी का हो जाता है, टोटल 150 का होता है। अगर आप 90 नंबर ला देते हैं तो आप पासिंग माने जाएंगे। अगर आप 82 जैसे ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आप 82 पे ही पासिंग हो जाते हैं। लेकिन अब जब अदर स्टेट में आप जाएंगे तो इस 82 का कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप लोग कोशिश 90 नंबर का ही कीजिएगा कि आप 90 नंबर ही लेके आए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग का साइंस से 30 क्वेश्चन होता है, मैथ से 30 क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का आप लोग का सब्जेक्ट थ्योरी यानी 20 नंबर का आप लोग का सब्जेक्ट का थ्योरी होता है, और 10 नंबर का आप लोग का पेडागोजी होता है। उसी तरह मैथ में भी होता है। तो टोटल 60 नंबर का होगा मैथ और साइंस मिलाकर, जिसमें से 20 नंबर पेडागोजी का पूछा जाएगा, 40 नंबर आप लोग का थ्योरी पार्ट पूछा जाता है। उसी तरह से आप लोग का सोशल साइंस का भी होता है। उसके बाद सीडीपी से 30 क्वेश्चन होता है, हिंदी से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, संस्कृत से 30 क्वेश्चन हो जाता है, ईवीएस से 30 क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आप लोग के सब्जेक्ट हैं। और आप लोग अगर किस पेपर की फर्स्ट की तैयारी करें या सेकंड की तैयारी करें तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग का साइंस की क्लासेस चल रही है, साइंस में आप लोग को ज्यादा फोकस आप लोग को एनसीईआरटी पे ही करना है, या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो खास करके आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, अब देखिए सीटेट इतना आसान भी नहीं रह गया है, आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना छोटा नहीं आता है। उस क्वेश्चन को कहानी बना के 2 से 3 लाइन आप लोग को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद सही आंसर पे पहुंचना पड़ता है। तो प्रैक्टिस जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा, जिससे कि पेपर में आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आपका पेपर होने वाला है। अगर आप बीटीसी कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एग्जाम देंगे, और बीएड किए हैं तो पेपर सेकंड दीजिएगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट से कोई उतना आपको तो लेना देना नहीं, क्योंकि आप लोग पीआरटी से बाहर हो चुके हैं, पीआरटी में आप लोग को मौका नहीं मिलता है। लेकिन जो बीटीसी वाले स्टूडेंट होते हैं वो पीआरटी और 6 to 8 दोनों में बैठ सकते हैं, तो उन लोग को दोनों एग्जाम देना होता है। और ये आप लोग का 2025 हो सकता है कि दिसंबर में आप लोग का एग्जाम हो जाए। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन अभी से कीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस भी बड़ा ही होता है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। आप जितना प्रैक्टिस, ज्यादा फोकस प्रैक्टिस पे कीजिएगा, पहले थ्योरी को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन को आप जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि बस एक जैसे पूछ लिया जीन पियाजे का ने किसका सिद्धांत दिया, तो सीधा नहीं पूछेगा कि जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया। अब जीन पियाजे पे पूरा 2 लाइन की कहानी बनाएगा, उसके बाद लास्ट में पूछेगा कि जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे कि जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था।
तो आप जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उस टाइम आपकी हैबिट बन जाती है, तो आसानी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये आप लोग का अगर पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारा आप लोग को डिटेल से मिल गया है कि किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन करना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।